अब मैं मैहर बाजार में आ गया हूँ। मैहर एक विधानसभा क्षेत्र है और इसमें नारायण त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमएलए थे। नारायण त्रिपाठी पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आक्रामक रवैया अख्तियार किए हुए थे, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। उनको टिकट नहीं मिला तो नारायण त्रिपाठी ने न सिर्फ इस इलाके से बागी उम्मीदवार के तौर पर नामांकन कर दिया, बल्कि विंध्य क्षेत्र में ही एक पार्टी बना दी, विंध्य जनता पार्टी, और उससे 25 कैंडिडेट उतार दिए। नारायण त्रिपाठी के खिलाफ पिछली बार श्रीकांत चतुर्वेदी कांग्रेस कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़े थे, 4-5 हज़ार वोटों से हार गए थे। वो सिंधिया के करीबी थे, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बार उनको भारतीय जनता पार्टी से टिकट दिला दिया। तो यहाँ के जो म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन हैं रोमी, उनको कांग्रेस पार्टी ने उतार दिया। मैहर के कुछ दुकान पे इधर आम लोग खड़े हैं। I really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। थोड़ा इन्हीं से बात। आपका नाम क्या है? संतोष सिंह। हाँ? संतोष सिंह। आपका क्या नाम? अशोक कुमार पांडे। एक बात बताइए, ये जो यहाँ के विधायक हैं नारायण त्रिपाठी जी, वो न सिर्फ यहीं बागी हुए बल्कि पूरा कई सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। नुकसान करेंगे भाजपा का, भाजपा का नुकसान करेंगे। सतना जिले में ये आपके सीधी मैया, सीधी सतना रीवा, यहाँ भाजपा का नुकसान करेंगे वो, ये अनुमान है। टिकट एक कटा, वो कई सीटों पर। हाँ, नुकसान करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, सतना में 7 विधानसभा सीटें हैं। पिछली बार भाजपा 4 और कांग्रेस 3 थी। इस बार ज्यादातर सीटों पर बीजेपी के बागी हैं। बीजेपी के हैं, मगर बीजेपी निकालेगी, 3 सीट तो निकालेगी। आपके नगौद निकाल रही है, मैहर निकाल रही है, और आपके चित्रकूट निकाल रही है। और वो सतना से जो सांसद लड़ रहे हैं, कांग्रेस जाएगी। सांसद हार जाएंगे। ना, कहाँ से हार जाएगी। न जाने कितनी बार सतना के सांसद हैं गणेश सिंह, उनको इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ा दिया सतना से। भाई, जिसको सीट चाहिए उसको देना चाहिए ना, जो विधानसभा लड़ रहा है। तुम मंत्री को उतार रहे हो तुम सरपंची में, ये अच्छी चीज़ थोड़ी है। ये जो सांसदों को और बड़े नेताओं को गलत किए हैं, इनको तो सांसद में उतारना चाहिए। जो नीचे का कैंडिडेट खड़ा है विधानसभा वाला, तो क्या करे, वो घाव चीले। पब्लिक सब देखती, तो पब्लिक बेवकूफ़ थोड़ी है, इतनी पढ़ी लिखी है। ये बीजेपी का तरीका लोगों को पसंद है। गलत है, ये सब गलत है भाई। विधानसभा वालों को विधानसभा में देना चाहिए टिकट। अब जैसे विधायक को तुम पंचम लड़वाओ ले आके, अच्छी चीज़ नहीं है, ये तो गलत है हमारे समझ में। आपको क्या दिखाई दे रहा है इस बार? हमारे समझ में दिखाई दे कांग्रेस सरकार बनेगी एमपी में, ये लहर है। 3 तारीख को आप देख लेना, कांग्रेस सरकार बन रही है। और आप बताइए, आपका क्या मालूम संतोष सिंह? कैंडिडेट जो है उनके आधार पर पब्लिक वोट करेगी, लेकिन बदलाव की चर्चा सब जगह हो रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी, यहाँ अच्छा, भी। एक बात बताइए, मेरे देखने में, ईमानदारी की बात करूं, ये चुनाव जैसे जैसे मतदान की तरफ आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये थोड़ा भारतीय जनता पार्टी के कमज़ोर होते हुए दिखता जा रहा है। ऐसा लग रहा है क्या? देखिए, शहर में वोटर नहीं है पूरी तरह से, वोटर गांव में भी है। गांव के जल जंगल ज़मीन के मुद्दों को कितने लोगों ने फेस किया है, उनकी परेशानियां, उनके पानी, उनकी रोटी पर कितने लोगों ने देखा है। ये कस्बाई जो पॉलिटिक्स है, यही जो है समझ से बाहर कर देती है चीज़ों को। इसलिए जो ये कह रहे हैं एकदम सही बात है। कांग्रेस की सरकार प्रदेश में जो समझ है मेरी, वो आ सकती है, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी कांग्रेस का ज़्यादा बोलबाला है। लेकिन मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि अभी आज 1 तारीख है, हम लोग जो बात कर रहे हैं, अभी 16 दिन चुनाव बाकी है, और जिस तरह से कॉर्पोरेट बॉम्बिंग बीजेपी करती है बाद के समय में चुनाव को बदलने के लिए, अभी वो समय बाकी भी तो है। पब्लिक सब जानती है। अब पब्लिक वैसी नहीं, पुरानी पब्लिक नहीं है, नई पब्लिक है। ये सोशल मीडिया में दिन भर देखते हैं, सब समझते हैं लोग। आप पूछेंगे, आपकी तरह बात कर लेंगे, इनकी तरह बात करेंगे। दबा हुआ वोट है। सतना जिले में मैक्सिमम कांग्रेस की सीटें आएंगी, देखिएगा आप, मैक्सिमम कांग्रेस आएगी। ये तो कह रहे 3 आएगी बीजेपी। ठीक है, वो अलग अलग विश्लेषण है। मेरी जो समझ है मैं उस आधार पे कह रहा हूँ।
तो आप अगर ओबीसी से हाँ। और आप ब्राह्मण समाज, जी जी जी। मैं देख रहा हूँ ब्राह्मण राजपूत भी इस बार वोकल बहुत है। इन्हें तो माना जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर हैं। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी गलत की है ना, ब्राह्मणों को किनारे कर दी है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ब्राह्मणों को किनारे की है। इसका फल पाएंगे लोग। अभी ये सतना जिला और रीवा संभाग में देखना है आप, इसका अंतर बहुत बताएगा दोनों पार्टी को। 3 तारीख को आप खुद देखेंगे, बताएंगे। आपको ओबीसी का झुकाव किधर लगता है? देखिए, ये जातिवाद फैला के चुनाव जीतना एक इशू है, लेकिन सर्व समाज को एक साथ लेके उनकी संख्या के आधार पर यदि लोगों को ले जाते, चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, ओबीसी जो भी हो, हम लोग तो कभी सुना भी नहीं। पहली बार इस प्रकार के जाति वर्गीकरण करके पार्टियां पूरा लड़ाई करवा रही हैं। मिलके क्षेत्रीय विकास के मुद्दे पर बात करनी चाहिए, गरीबों के मुद्दे पर बात करनी चाहिए। उसकी जगह ये अपनी जीत के लिए अब 8-8, 10-10, 12-12 कैंडिडेट लड़ रहे हैं। ये क्या तरीका है? तो पार्टियों को सोचना चाहिए, चाहे छोटी बड़ी पार्टी जो भी हो, कि हम कितना यहाँ संप्रदायवाद, जातिवाद फैला के और कितना आगे निकलेंगे। इससे देश का क्या हित होने वाला है। चलिए, आप लोगों ने बात की, बहुत शुक्रिया इसका, धन्यवाद। और देखिए, एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊं, आज करवा चौथ है और जब महिलाओं का त्यौहार होता है तो जो धार्मिक देवी देवताओं के स्थल होते हैं वहाँ पर भीड़ कम हो जाती है। महिलाएं ज़्यादातर घर में पूजा पाठ करती है, तो मंदिरों में दर्शन करना बड़ा आसान हो जाता है, भीड़ भी बहुत कम रहती है। आप कभी भी आजमा के देखिएगा। तो करवा चौथ का दिन है और छोटी सी जगह मैहर में देखिए महिलाएं निकली हुई हैं, आज व्रत भी करती हैं और तमाम सजावट की चीज़ें यहाँ पर, पूजा की चीज़ें रखी हुई हैं। आप देखिए मैहर में सजावट की चीज़ें आप देख ही रहे हैं, सब तरफ है। इधर आइए, मैं तो अब हूँ। क्या हाल है आपके? ठीक है, बढ़िया है। मैं आया हूँ जरा मैहर बाजार में, माहौल क्या है जानने के लिए। यहाँ पर कंडीशन तो अभी मालूम मिली जुली है, कोई क्लियर नहीं है, लेकिन ज़्यादा माहौल कांग्रेस का। आप क्या करते हैं? मैं मशीन बनाता हूँ, सिलाई मशीन। लोग बात कर रहे हैं बदलाव की, बदलाव की बात है कि बीजेपी के बाहर की? नहीं, बदलाव ही है। कह रहे 20 साल बहुत हो गया ना। लोग आपका बदल- नाम क्या है? मेरा नाम अशोक कुमार परौहा है। आपको क्या लग रहा है चुनाव में क्या होने वाला है इस बार? चुनाव में इस बार मेरा तो अंदाज मैहर क्षेत्र का घाई जी का जा रहा है। रोमी घई, कांग्रेस हाँ पार्टी? जी हाँ, रोमी घाई अरे कांग्रेस। नारायण त्रिपाठी इतनी बार के अरे विधायक। नहीं, वो कुछ नहीं, उनका सब लोग बाग जानने लगे हैं, उनको वोट नहीं देने को बोलते हैं कि हम नए आदमी को अब चुनेंगे, अच्छा नेता मिला है, ईमानदार महाजन यहाँ का मैहर का। हाँ, और श्रीकांत चतुर्वेदी जो है वो अब मतलब ये है कि अब लोग बदलाव करना चाहते हैं भाजपा की ओर से, तो इसलिए हर आदमी चुपाई साधे बैठा है, बोलता है कांग्रेस में वोट देंगे।